हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर कितना सीखा 2, जो कि आपकी जो है क्लास 4 की बुक से है। इसमें हम जो है कितना सीखा का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें दिया गया है, रिक्त स्थान में उचित चिन्ह छोटा, बड़ा और बराबर का लगाओ। तो इस प्रकार से चिन्ह आपको दिए गए हैं और इसको जो है लगाना है। चलिए पहले देखते हैं क में यहाँ पर देखिए दिया गया है 4931 और यहाँ पर दिया गया है 4872। ठीक, इसमें जो आपके अंक हैं वो समान हैं, ये भी 4 अंक का है और ये भी 4 अंक का है। आप जो है इसको मिला सकते हैं, ये 4000 है, ये भी 4000 है, फिर ये 800 है लेकिन ये 900 है, इसलिए ये आपका जो 4931 है ये आपका जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आगे देख लेंगे हम, जो कि ख है। ख में 1011 है और इसमें जो है 11011 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 अंक हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो ये जो आपका 5 अंक है वो संख्या आपकी जो है हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि अगर अंक समान है तभी हम जो है उसके मान को देखते हैं, लेकिन अगर अंक समान नहीं है तो जिसका अंक ज़्यादा होता है वही संख्या जो है बड़ी होती है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका ग में यहाँ पर देखिए 58,720 और यहाँ पर जो है 58,720। आपको जो है दोनों सेम अंक भी हैं और सेम जो है इसका मान भी है, इसलिए यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में बराबर है। उसके बाद घ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 75,498 है और यहाँ पर जो है 58,964 है। ये 75 है और ये 58 है, इसलिए जो 75 की संख्या है वो बड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर हम मुँह खोल देंगे, इधर बड़े का निशान लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा है, दिए गए अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याएं बनाओ और उन्हें जो है सामने रिक्त स्थानों में लिखना भी है। चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अंक दिया गया है 0 8 7 5 और 3। तो इससे जो है सबसे छोटी संख्या हमको पहले बनानी है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटा अंक लेंगे। यहाँ पर सबसे छोटा अंक जो है 3 है। शून्य को सबसे छोटा अंक नहीं माना जाता है। अगर कोई ये कहे कि हम शून्य को सबसे छोटा अंक ले लें तो ये नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के आगे आप शून्य रख दे रहे हैं तो जो पीछे आगे जो आपकी आगे संख्या है वो जो है 1 अंक कम हो जाएगी। इसलिए जब शून्य को आप दूसरे स्थान पर रखेंगे तभी सबसे छोटी संख्या आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 3, फिर उसके बाद शून्य हम लिखेंगे, उसके बाद फिर 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी 30,578 हो जाएगी। अब इसके बाद सबसे बड़ी संख्या, तो इसको हमको जो है देख लेना है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम खोजेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर हो जाएगा 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद अंत में सबसे छोटी संख्या हम लिख देंगे जो कि 0 है। तो किसी संख्या के दाहिनी तरफ शून्य का महत्व होता है, लेकिन इसके अगर यहाँ पर बाएं तरफ शून्य लगा दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इसको उसी क्रम में, जैसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी आप लिख देंगे। तो ये आपका हो गया 87,530। चलिए इसी प्रकार से आगे वाला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। आगे जो अंक दिया गया है 103,594, तो इसमें जो है सबसे छोटा अंक हम पहले लिखेंगे। 0 है लेकिन 0 को हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर यहाँ पर 9 है। तो ये आपका जो है 1,03,459 ये हो गया आपका। ठीक है, 1,03,459। ठीक इसी प्रकार से अब इसको जो है हम बड़ी संख्या भी निकाल लेंगे। सबसे बड़ा अंक आपका 9 है। 9 के बाद फिर 5, फिर 4,
फिर 3, फिर 1, फिर 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा 9,54,310। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि अपना अगला प्रश्न है वो है ग नंबर का। यहाँ पर आपको दिया गया है अंक 4, 6, 8, 1, 5, 0। तो इसमें हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। चलिए सबसे पहले छोटी संख्या 0 है, लेकिन हम यहाँ पर 1 लेंगे, 1, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8। इस प्रकार से आपका जो है एक सबसे छोटी संख्या बनके तैयार है। और इसका जो है बड़ी संख्या भी हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 8, 6, 5, 4, 1, 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,04,568 और यहाँ पर 8,65,410। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप इसी प्रकार से कोई भी अंक अगर दिया हो, उसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालना हो, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि अपना है प्रश्न नंबर 3। संख्याओं को जो है आरोही एवं अवरोही क्रम में हमको लिखना है। तो आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में हमको यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं उनको लिखना है। सबसे पहले क देख लेते हैं। यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या हम पहले ले लेंगे। यहाँ पर 3,613 है, 2,013 है, 6,359 है, 1,598। इसमें सबसे छोटी संख्या 1,598 है। सबसे पहले हम यहाँ पर आरोही संख्या लिखेंगे, ठीक है। आरोही संख्या में सबसे छोटी संख्या हम पहले लिख देंगे 1,598, और उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या ये हो जाएगा 2,013। फिर उसके बाद जो है फिर ये हो जाएगा 3,613। फिर उसके बाद जो है आपका हो जाएगा 6,359। इस प्रकार से आपको जो है आरोही क्रम मिल गया है, ठीक। आप इसी को जो है अवरोही क्रम में लिखेंगे। और अवरोही क्रम में जब आप इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमने निकाला है 6,359, उसके बाद 3,613, फिर उसके बाद जो है 2,013, फिर उसके बाद 1,598। तो इन संख्याओं को आप इसी क्रम में लिख देंगे। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आरोही एवं अवरोही क्रम में है। अब इसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, जो कि है अपना ख। तो ख में भी यहाँ पर सबसे पहले हम संख्याओं को देख लेंगे। 25,936 और ये 46,557 और ये 52,271 और यहाँ पर जो है 5,64,938 है, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नीचे सबसे पहले हम जो है आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम इसी को जो है बढ़ते हुए क्रम में बोला जा सकता है। छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इसी प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है 25,936 है। फिर उसके बाद जो है 46,557 है। यहाँ पर हम लिख देंगे 46,557। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 46 है, उसके बाद फिर यहाँ पर चला गया है 52। तो यहाँ पर जो है 52,271 हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी लाख में है, 5,64,938 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को जो है हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम मतलब यहाँ पर जो है संख्याएं घटती हुई जाएंगी, आरोही मतलब संख्याएं बढ़ती हुई आगे बढ़ी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम सबसे बड़ी संख्या 5,64,938 और उसके बाद जो है 52,271, उसके बाद 46,557, उसके बाद जो है 25,936। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप दी गई संख्या को आसानी से
आरोही एवं अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि अपना प्रश्न नंबर है 4। इसमें जो है नीचे दी गई संख्याओं के क्रम को आगे बढ़ाना है। ठीक, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 9 है, लेकिन यहाँ पर 1 हो गया है। ठीक, इसी प्रकार से क्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर 4 हम फिर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 की जगह पर हम 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर 1 की जगह पर 2 लिख देंगे। फिर आगे 4 लिखेंगे, लेकिन 2 की जगह पर हम 3 लिख देंगे। फिर आगे हम लोग 9 लिखेंगे और यहाँ पर जो है 2 की जगह पर जो इसमें फिर 3 कर देंगे। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है 15 है, 15 में से 2 माइनस हुआ है 13 हो गया है, 13 में से 2 माइनस हुआ है 11 हो गया है, 11 में से 2 माइनस हुआ है यहाँ पर 9 हो गया है। ठीक, अब 9 में से 2 आप जब घटाएंगे ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 घटाएंगे ये हो जाएगा 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि है 4 का ग नंबर। यहाँ पर 46 था 40 हो गया, यहाँ पर 6 कम हुआ है, यहाँ पर 40 था 34 हुआ, यहाँ पर भी -6 है, यहाँ पर 34 में भी फिर -6 किया गया है, ये हो गया आपका 28, 28 में से फिर -6 करेंगे ये आपका हो जाएगा 22, फिर 22 में से 6 करेंगे 6 6 12 तो ये हो जाएगा आपका 16, फिर इसमें से 6 कम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, फिर 10 में से आप 6 कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इस प्रकार के से जो है दिए गए संख्याओं के क्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर, जो कि भारतीय प्रश्न है। एक तार 19 मीटर और 63 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें जो है 13 बराबर टुकड़े काटे गए हैं। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? यहाँ पर जो है 2 मात्रक दिए गए हैं आपको। यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो हमको सब मीटर में कर लेना है। 19 मीटर ये हो जाएगा, सेंटीमीटर जो आप करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसी में जो है आपको 100 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सेमी में। उसके बाद ये हो जाएगा 1900 सेमी। अब हम पूरा जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 63 इसमें जोड़ देंगे। जब आप 63 इसमें जोड़ देंगे तो 1963 हो जाएगा। अब इसको 13 बराबर भागों में करना है, इसमें हम 13 का भाग देंगे। 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो है आपका बच जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 6। अब 13 का पहाड़ा पढ़ना है जिससे कि जो है 66 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर जब आप भाग देंगे ये जाएगा 13 पच्चे 65। ठीक है, यहाँ पर हम 25 बार जाएंगे और ये हो जाएगा 13 पच्चे 65, और यहाँ पर बच जाएगा 1, और यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर 13, फिर ये हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक, ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई जो है आपकी, आप कह सकते हैं इसको 151 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन इसको अगर आपको मीटर में बदलना हो तो इसमें जो है आप 100 का भाग दे देंगे। ठीक, जब आप इसमें 100 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर और 51 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका 2 आंसर, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर और 51 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 6 नंबर प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि 48,634 से 98,720 कितना अधिक है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 98,720 बड़ा है, तो 98,720 में हम घटा देंगे, कितना घटाएंगे? 48,634। तो 48,634 जब आप घटाएंगे, इसको इकाई की तरफ से हम शुरू करेंगे तो शून्य में से जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार, फिर ये 10, 10 में से 4 गए, ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर 1 बचा, फिर नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार आएगा 11, 11 में से 3 जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,
फिर यहाँ पर 6 है, 6 में से 6 जाएगा, शून्य हो जाएगा। 8 में से 8 जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 9, 9 में से 4 जब आप घटाएंगे ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 50,086। 50,086 जो है ये अधिक है किससे? 48,634 से। इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7। जहीर के बैंक खाते में जो है 1 सितंबर को जो है कितने रुपए थे? 89,500 रुपये थे। उसने जो है सितंबर माह में 1,865 रुपये, अक्टूबर महीने में 15,013 रुपये और नवंबर महीने में 19,820 रुपये निकाल लिए। तो पहली दिसंबर को उसके खाते में कितने रुपए शेष बचे हैं? तो यहाँ पर जो है सितंबर में उसके पास इतने रुपए थे, ठीक है, 89,500, और उसने जो है 3 बार जो है पैसे निकाले हैं, ठीक, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। अब जो इन्होंने पैसे निकाला है इसको सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 1,865 है, ठीक, इसमें जोड़ना कितना है हमको? 15,013। ये सब जो है खर्चा किए गए पैसे हैं या फिर निकाले गए पैसे हैं बैंक से। तो ये चीज़ें हम आपको जो है जोड़कर पहले ऐड कर लेनी है। तब उसके बाद आपको जो टोटल रुपया है 89,500 इसमें से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है शेष बचा है। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 1,865 है, इसमें हमको जोड़ना है 15,013, ठीक, और उसके बाद उसमें जोड़ना हमको 19,820। चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 5 3 ये 8 हो जाएगा, 6 1 7, उसके बाद ये 2 9 हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 1 6 हासिल लग जाएगा। तो फिर ये 5 1 6 1 7 और 9 7 ये हो जाएगा 16 की 6 हासिल लग जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 1 2 1 3, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 36,698 रुपया, ठीक। अब हमारे पास कुल कितना रुपया था? तो कुल में से इसको हम घटा देंगे। तो 89,500 में हम घटा देंगे 36,698, ठीक है। तो 36,698 हम लोग किस में से घटाएंगे? 89,500 में से। चलिए घटाकर हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 में से मतलब शून्य है, 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम उधार लेंगे। तो यहाँ पे भी नहीं है तो ये यहाँ से उधार लाएगा, तो ये 10, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, आगे जब जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 में से जब 8 आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 9 है, 9 में से 9 आपका जाएगा तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपका 4 बचा है, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये यहाँ से उधार ले जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से आप 6 घटाएंगे जब, तो 6 6 12 13 14, तो यहाँ पर आपका जो है 8 बच जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका 8 है ही, 8 में से आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 8 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। तो कुल आपका जो आंसर आ जाएगा, जो कितने रुपए शेष बचे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 52,807। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक, तो ये जो है इसका आंसर है 52,802। ये आपका है रुपया, ठीक। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूरी बट जाए। तो यहाँ पर जो है हमको सबसे पहले ऐसा अंक खोजना है जो 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या हो। तो हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें जो है 75 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। तो आप भाग दे करके देख लेंगे, 75 एक कम, ये हो जाएगा 75, और यहाँ पर 10 में से 5 गए, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से आप जब 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 25 आपका आ जाएगा। 100 में से 75 आप घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा,
अब यहाँ पर अगला हम शून्य उतार लेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़िए जिससे ये 25 से ज़्यादा ना हो। तो 7 14 7 त्रिक 21, तिक्के बार जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1 और 7 त्रिक 21 1, ये हो जाएगा 22। अब 225 हो गया। अब यहाँ 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका शून्य आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम अगला डिजिट उतार लेंगे जो कि शून्य है। तो 7 दूनी 14 7 त्रिक 21, तो तिक्के बार ही जाएगा, ठीक है। तो तिक्के बार ही जाएगा, लेकिन ये 225 होगा तो हम यहाँ पर तिक्के बार लेके जाएंगे, ठीक। मान लीजिए तिक्के बार जब आप लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 225। तो यहाँ पर आपका बच कितना जाएगा कि 25 बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 25 बच जाएगा ये। लेकिन अगर आप 25 कम करेंगे तो ये 5 अंक से कम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर कितने बार लेके जाएंगे, चौके बार लेके जाएंगे। ये सब समझने के लिए है। तो चौके बार लेके जाएंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम इतना यहाँ पर छोड़ देते हैं, आपको यहाँ पर नीचे करके दिखाते हैं। 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हासिल लगा 2, 7 चौक 28 29 30, तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पर आपका जो है बच जाएगा -50, ठीक। तो आप इसी में 50 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 10,050। तो ये जो है आपकी सबसे छोटी संख्या है जो 75 से पूरी आपकी कट जाएगी। तो इसी प्रकार से आप जो है इस संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपने जो है भाग दिया, भाग देने के बाद लास्ट में हमने एक डिजिट आगे तक भाग दिया जिससे ये पूरी जो है कट जाए। उसके बाद हमने इसको जो है इसी में ऐड कर दिया। ऐड करने से ये हो जाएगा तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। आप 75 से भाग देकर देख लीजिएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हल करो, दिए गए प्रश्न हैं, इनको हमको हल करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो है गुणा है, 988 है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे बारी बारी से। 988 गुणे 508 है, ठीक। सबसे पहले इसमें हम 8 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 का जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 अठाई 64, 64 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। तो 70 का शून्य हो जाएगा, हासिल लग जाएगा यहाँ पर 7 हासिल लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 8 9 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो 7 8 9, तो ये हो जाएगा 79, ठीक। तो इस प्रकार से अब उसके बाद यहाँ पर जो है आप क्रॉस कर दीजिए या फिर लिख दीजिए, जो भी लिखना हो। और यहाँ पर शून्य का गुणा करेंगे तो 0 0 0 0, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पर 5 का करेंगे। यहाँ पर क्रॉस लिखना चाहें क्रॉस लिख सकते हैं, या फिर आप शून्य लिखना चाहें तो शून्य लिख सकते हैं। आपको बस जोड़ना है तो यहाँ पर शून्य का ही वैल्यू रहेगा पहले से ही। अब इसमें जो है हम कितने का गुणा करेंगे कि 5 का गुणा करेंगे, ठीक। तो 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल लगा 4, ठीक। अब उसके बाद 5 अट्ठे 40 4, 44 की 4 हासिल लगा 4, ठीक। 9 पचे 45, 45 46 47 48 49, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 49। चलिए अब इसको जो है हम ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 7 3 10 1, 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 1 10, और ये भी हो जाएगा 4 1 5। ये आपका आंसर हो जाएगा 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,01,904। ये आपका जो है आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, जो कि पहला आपका क है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है अपना वो है ख नंबर प्रश्न। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी गुणा करके देख लेना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 2700 गुणे 260 है। तो इसको जो है हम 60 में भी गुणा करना सीखे हैं, तो 60 वाला ट्रिक ही अपनाएंगे
यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट है और 1 डिजिट है, ठीक। इसको हम छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा टोटल, ठीक, 1000, ठीक। इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम गुणा किसका करेंगे, 27 गुणे 26 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। 27 में सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। तो 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, ठीक। अब यहाँ पर हम शून्य लिख देंगे क्योंकि एक अंक हमारा खत्म हो गया, दूसरा तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 से गुणा, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 54। तो ये आप इसको जोड़ दीजिए, 2 6 4 10 के शून्य हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7 702। अब इसमें जो है हम 1000 का और गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा करने का मतलब यहाँ पर आगे आपका 3 शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 21 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 7,02,000। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा 7,02,000, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है अपना प्रश्न ग। और ग में भी यही करना है, गुणा जोड़ घटाना। ये मिश्र संक्रिया है, तो हम इसको मिश्र संक्रिया के रूप में देख लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 381 माइनस 535 भागे 5 प्लस 16 गुणे 4। देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं सबसे पहले उनको हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भाग की प्रक्रिया करेंगे। ये हो जाएगा 381, माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही लगा देंगे हम। अब 5 का भाग देंगे, यहाँ पर भाग करके यहाँ पर आप देखना चाहें देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक। और यहाँ पर उतरेगा 3, भाग नहीं जाएगा, शून्य बढ़ाएंगे हम, 5 उतारेंगे तो 5 सत्ते 35, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। जब यहाँ पर डबल अंक उतर रहा है तो आप पहले शून्य से भाग देंगे, 5 शून्य शून्य, तो शून्य ही आएगा 3, और उसके बाद फिर 5 उतर जाएगा। तो ये नॉर्मल तरीके से हम भाग करते हैं, और जो इसका रियल मेथड है उसको भी देख लीजिए। हम सबसे पहले 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर आया शून्य, उतरा 3, फिर 5 शून्य शून्य जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, फिर 5 उतरेगा, फिर 5 सत्ते 35। तो ये इस प्रकार से इसका एक्चुअल जो है डिवाइडेशन है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 107 लिख देंगे। अब उसके बाद जो है प्लस का निशान बचता है 16 गुणे 4। फिर अगला हमारा स्टेप जो होगा वो गुणे का होगा। यहाँ पर हम लोग 381 माइनस 107 प्लस, तो 16 चौका ये हो जाएगा 64। अब अगली प्रक्रिया हमको जो है धन धन एक पास करना है और जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, 381 धन में है और पॉजिटिव संख्या ये भी है और 64 भी है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 5, और उसके बाद 8 6 14, ठीक। यहाँ पर जोड़ेंगे आप तो 8 6 14 हो जाएगा, और 3 1 हासिल लगा है जो वो 4 हो जाएगा। 445 में हम कितना घटा देंगे, 107। तो ये जो प्रक्रिया है सेम है। अब इसको हमको लास्ट में घटा देना। ये आपको जो है पहले ही बताया गया है किस प्रकार से इन सब प्रकार के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, फिर उसके बाद जो है घटाना, ये प्रक्रियाएं की जाती हैं। चलिए घटा के इसको हम देख लेते हैं। तो 5 में से 7, तो यहाँ पर उधार लीजिए 15, 15 में से 7 गए, यहाँ पर आ जाएगा 8, और उसके बाद यहाँ पर बचा आपका 3, और यहाँ पर 4 में से गए 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 338। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा अपना जो है ग नंबर का प्रश्न। चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, जो है आपका घ नंबर प्रश्न। तो ये भी जो है सिर्फ भाग की प्रक्रिया है, तो इसको हम भाग करके जो है देख लेंगे। चलिए वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका घ नंबर क्वेश्चन। चलिए भाग की प्रक्रिया है तो भाग शुरू करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 41,389। अब इसमें भागे कर देंगे हम 137। तो जो है 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट से ही हम पहले देखेंगे, ठीक। और इसमें जो पहला अंक है इसी का जो है हम गुणा इसमें करेंगे, जिससे कि ये आपको पहाड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला भाग जाएगा 137 का, तो उसमें जो है आप अगर ध्यान देंगे तो ये 4 है, ये 1 है, तो चौके बार जाना चाहिए, लेकिन चौके बार नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 37 है और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तिक्के बार लेके जाएंगे, ठीक। ये हो जाएगा 7 तिरिक 21 की 1 हासिल लगा 2, ठीक। 3 तिरिक का 9, 10 11 की 1 हासिल लगा 1, 3 1 कम 3 1 4। अब यहाँ पर आप जब घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, और उसके बाद ये हो जाएगा 0 0, ठीक। अब उसके बाद 8 उतरेगा, लेकिन ये जो है भाग नहीं जाएगा क्योंकि अभी भी ये छोटा है, तो इसलिए 0 बार जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28। फिर उसके बाद अगला अंक उतार लेंगे आप, 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आप भाग देंगे तो ये जो है दूसरी बार जाएगा, तो 137 गुणे 2, तीसरी बार ले जाने पर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 4 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 2 1 कम 2, 274 हो जाएगा। तो दुक्के बार जाएगा, ये हो जाएगा आपका 274। 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका भागफल जो है 302 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका भागफल, और ये जो है आपका शेष फल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल आएगा। तो ये रहा आपका घ नंबर क्वेश्चन। चलिए अंगा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो है 69,739 भागे 285, ठीक। तो इसको भी हम लोग जो है सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक वही प्रक्रिया है, 3 डिजिट ये है तो 3 डिजिट ये भी हम लोग इसी को देखते हुए भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो है हम पहाड़ा पढ़ेंगे 285 का, लेकिन जो होगा ये पहाड़ा हम गुणा करके निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, लेकिन ये 85 है तो ये 6 के ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर दूसरी बार ही लेके जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 1 17 के 7 हासिल लगा फिर 1, फिर उसके बाद 2 दूनी 4 1, ये हो जाएगा 5, ठीक। चलिए इसको हम लोग जो है घटा कर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7, और 9 में 7 घटाएंगे तो 7 2 9 होता है, और ये जो है आपका 1 बच जाएगा, ठीक। तो हमेशा हमको यही ध्यान देना है, जो यहाँ पर बचेगी संख्या वो जो है इससे हमेशा कम रहे, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला अंक उतर जाएगा हमारा 3। अब इसमें आप भाग देंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 डिजिट हम लेंगे, तो 2 छक्के 12, ठीक। 6 दूनी 12, लेकिन हम यहाँ पर अच्छे बार लेके जाएंगे, ठीक। 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 8 5 40 2 42 हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, ये भी ज़्यादा हो रहा है तो हम चौके बार लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए चौके बार चलते हैं। तो 5 चौका 20 0 हासिल लगा 2, 8 चौक 32 33 34 का 4 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 9 10 11, ठीक। अब इसको हम घटा लेंगे, 3 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे आप तो 4 3 7, 3 ही यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अगला हम उतार लेंगे यहाँ पर 9, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 जो है 1425 हो रहा है, तो फिर हम जो है चौके बार ही लेकर जाएंगे, तो यह आ जाएगा 1140 जो हमने भाग करके गुणा करके पहले से निकाला है। तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर जो है आप जब घटाएंगे 13 में से 4 तो ये भी हो जाएगा आपका 9 ही, ठीक। और उसके बाद जो है आगे 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो भागफल जाएगा वो 244 हो जाएगा, ठीक। और जो आपका शेषफल हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका 199। इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो मिश्र संक्रियाओं से ही रिलेटेड है। तो इसमें भी हम वही रूल का फॉलो करेंगे जो हमने पहले प्रश्न में किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 700 माइनस 15 गुणे 156 भागे 4 धन 3। सबसे पहली प्रक्रिया हम जो करेंगे वो भाग की करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज़ें हैं वैसे लिख लेंगे गुणा। अब यहाँ पर हमको भाग देना है, तो 4 3 12, तो यह तिक्के बार जाएगा। आप यहाँ पर करके डायरेक्ट देख लीजिए, 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 4 25 4 6 24 4 8 32 4 9 4 9 36। ये हो जाएगा आपका 39 प्लस 3। देखिए अब इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप होगा वो गुणा का होगा। ये हो जाएगा 700 माइनस, हमको गुणा कितने करना है, 15 में गुणा कितना करना है 39 का। जब आप इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा करके आप देख लीजिए 39 गुणे 15, तो 9 बचे 45, 5 हासिल लगा 4, 5 3 15 15 4, ये हो जाएगा 19। और यहाँ पर शून्य लिख दीजिए, 1 9 3, आप इसको जोड़ दीजिए 5 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 585 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 585 धन 3। तो धन धन आपको जोड़ लेना है, तो ये हो जाएगा 703 और उसके बाद माइनस जो है हमको कितना करना है 585। तो हमको जो है 703 में घटाना कितना है 585। तो घटा के चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है, नहीं जाएगा, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 5 13 होता है। और यहाँ पर 9, 9 में से 8 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 5 गए 1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 118। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पर जो है 90,400 और 50,648 का अंतर और 80,312 और 60,185 के अंतर से कितना अधिक है। तो चलिए सबसे पहले इसका अंतर ही हम निकाल लेते हैं दोनों का। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे हम करते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है 90,400, इसमें से हमको अंतर मतलब घटाना है, घटाना कितना है 50,648, ठीक। चलिए घटा के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर उधार जाएगा 9, फिर ये 10, 10 में से 8 गया, ये हो जाएगा आपका 2। और यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद ये हो गया 3, तो यहाँ से उधार आएगा फिर, तो ये 9 हो जाएगा, फिर ये 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक। और यहाँ पर जो है आपका बच जाएगा 9, और यहाँ पर जो है 8 में से 5 गए 3, ठीक। 39,752। और इसको भी हम निकाल लेंगे, 80,312 है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं 80,312। अब इसमें से हमको घटाना कितना है 60,185। चलिए घटाकर हम देख लेते हैं 60,185। तो ये उधार आएगा, 12 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 12। और यहाँ पर 0 बचा है तो यहाँ से उधार आएगा, 10 में से 8 गए, ये हो जाएगा 2। और उसके बाद यहाँ से गया है उधार तो 2 में से 1 गए, ये हो जाएगा 1। और ये हो जाएगा आपका 0, और ये 8 में से 6 गए, ठीक। अब इसमें कह रहा है इन दोनों का अंतर, ठीक, और इन दोनों के अंतर से कितना अधिक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटा देंगे, 39752 बड़ी संख्या में से 20,127 हम घटा देंगे। बस सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर अंक आपको जो है संख्या ना दे करके अंतर निकालने के बाद जो है संख्या ज्ञात करना है। इसमें आपको सभी संख्याएं लगभग ज्ञात करनी है। तो 39,752 में हम घटा देंगे कितना 20,127,
27। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 7, यहाँ पर 12, 12 में से 7 गए, 7 5 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 में से 2 गए, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 में से 1 गए, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा 19,625 जो है इन दोनों संख्याओं के अंतर का जो है अंतर है। और जो बड़ी संख्या है वो 19,625 जो है वो अधिक है। तो इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो अपना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर अपना था 10 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है। भाग के एक प्रश्न में भाजक 968 है, भागफल 383 है और शेष जो है 910 है। भाज्य कितना होगा? ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो हमको इसी प्रकार से जो है भाज्य निकाल लेना है। तो भाजक जो है 968 गुणे भागफल जो है 383, शेषफल जो है 910 कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले गुणा ही कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इकाई का गुणा करेंगे। 968 में हम लोग गुणा करेंगे किसका? यहाँ पर 3 है, 3 का करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 की 4, हासिल लगा 2, 6 त्रिक 18 19 20 के 0, हासिल लगा फिर 2, तो 9 त्रिक 27 28 29। ठीक, तो ये हो जाएगा 2904। अब यहाँ पर इकाई का हो गया, इकाई पे हम 0 लिख देंगे। अब 8 करेंगे तो 8 28 64 की 4, हासिल लगा 6 हो जाएगा। 8 छंग 48, 48 के बाद 49 50, उसके बाद ये हो जाएगा 54 की 4, हासिल लग गया 5। 8 9 72, 72 5 हो जाएगा ये 77। ठीक, 72 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77। अब इसके बाद जो है हम डबल 0 लगाएंगे और उसके बाद 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करने पर यही आएगा 4 0 9 2। ठीक, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो इसको हम जोड़कर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4 और ये 4 4 8, 8 दूनी 16 1 17 के 7, हासिल लगा 1 3 7 3 10 का 0 और 7 1 हासिल लगा है। तो ये हो जाएगा 8 8 8 16 1 17 के 7 हो जाएगा और ये 2 1 3। तो जो आपका ये आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,70,744। तो आपका जो टोटल आंसर आया 3,70,000 और 744। अब इसमें हमको जोड़ना कितना है? 910 को। चलिए 910 को भी हम इसमें जोड़कर देख लेते हैं। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो वही आपका जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे 3,70,744 धन 910। चलिए जोड़कर देख लेते हैं। 0 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा और 9 7 ये हो जाएगा 16, हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 1 7। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 3,71,654। यही आपका जो है क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें आप देख सकते हैं 73,452 में यदि 3 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाएगी। यहाँ पर जो है पहला प्रश्न पूछ रहा है, अगर जो है 73,452 है और इसमें जो है 3 के स्थान पर 0 लिख दिया जाए, मतलब 70,452 लिख दिया जाए,
तो संख्या कितनी कम हो जाएगी। तो आप इसको घटाएंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 की जगह पे 0 हो गया है, तो यहाँ पर जो है टोटल 3000 बच जाएगा। आप इसको घटाकर भी देख लीजिएगा, 0 0 0 और यहाँ पर 3 और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो है 3000 ऑलरेडी था और 3000 पे जब जो है 0,000 हो जा रहा है, मतलब 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो है 3000 का जो है मान इसका कम हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में कह रहा है यदि 3 के स्थान पर जो है 9000 मतलब 9 लिख दिया जाए, तो 9 का मतलब यहाँ पर 9000 से हो जाएगा। 3000 था, अब 9000 हो गया, तो मतलब यहाँ पर जो है 6000 आपका अधिक हो जाएगा। अगर आपको करना है तो इसको आप घटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 7 9 4 5 2 ठीक 79,452 में घटा दीजिए कितना कि 73,452। यहाँ पर 3 की जगह पे 9 हो गया है, तो घटाएंगे आप 0 0 0 9 में से 3 घटाएंगे आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 6000 ही आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आप जो है नॉर्मली ऐसे देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 3000 है, अब 0,000 हो जाएगा तो यहाँ पर 3000 कम हो जाएगा। अब यहाँ पर 3000 है, 9000 है, 9000 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 3 9, तो 6000 जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है 25 है यदि योगफल ही उनमें से एक संख्या हो। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और इनका योगफल जो है 25 है। कोई संख्या है a और b, इनका योगफल क्या है 25 है यदि योगफल उनमें से ही एक संख्या। अब एक संख्या जो है अगर 25 हो जा रही है तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि जो है 25 हो जाए। तो इसको आप जब करके देखेंगे तो ये जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है एक संख्या जो है क्या है, जो योग दिया है वही है, तो योग 25 दिया है। जब 25 ही एक संख्या हो जाएगी तो जो दूसरी संख्या होगी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 25 जोड़ेंगे तो वो 25 आए, सिर्फ 0 को छोड़ करके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है 14 नंबर क्वेश्चन है। तालिका में दी गई संख्याओं में 6 का स्थानीय मान खाली खाने में लिखना है। तो स्थानीय मान निकालना बहुत ही सिंपल है। इकाई के स्थान पर है तो 1 रहेगा, दहाई के स्थान पर रहेगा तो 10 का गुणा होगा, सैकड़े के स्थान पर रहेगा 100 का गुणा होगा, 1000 के स्थान पर रहेगा 1000 का गुणा होगा, 10,000 के स्थान पर रहेगा 10,000। ठीक उसी प्रकार से चलिए आप देख लेते हैं। यहाँ पर इकाई का स्थान पे है तो यहाँ पर जो इसका स्थानीय मान हो जाएगा ये हो जाएगा 6। ठीक, क्योंकि ये यहाँ पर इकाई का है तो इकाई का होने के कारण जो है यहाँ पर इसका स्थानीय मान जो है 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा है तो मतलब 100 का गुणा होगा, 6 गुणे 100 करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा 600। और उसके बाद आगे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है तो ये हो जाएगा 6000। उसी प्रकार से यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 है तो ये हो जाएगा 60,000। फिर यहाँ पर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 6000 पर है तो ये यहाँ पर इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6000। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इकाई दहाई के स्थान पे है तो ये हो जाएगा 60। इस प्रकार से जितना हो उतने का आपको गुणा करते जाना है, या फिर आपको वही संख्या लिख देनी है, उसके आगे जितने भी अंक हैं उतना 0 लगा देंगे, आपको जो है उसका स्थानीय मान आपको ज्ञात हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 15 है। 15 प्रश्न कह रहा है 15,091 में जोड़ना कितना है 3,664 और जोड़ना कितना है 104। अब यहाँ पर आप नॉर्मली भी जोड़ सकते हैं 4 4 8 1 9। तो यहाँ पर जिस अंक पे इकाई का स्थान है वो 9 होगा तो ये आपका इस राउंड में ये कैंसिल हो गया। 4 4 8 1 9, तो यहाँ पर तीनों में 9 है तो इसमें से कोई एक होगा। अब यहाँ पर 0 है 6 9 6, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर जो है 15 का 5 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से आपका चाहे जो होगा। ठीक, अब उसके बाद एक हासिल लगा है तो 6 1 7 1 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 है और यहाँ पर जो है आपका 9 दिया गया है, इसलिए आपका यहाँ पर जो का नंबर है ये आपका यहाँ पर सही होगा। और आप इसको अगर निकालना भी चाहते हैं तो आप इसको जोड़कर भी निकाल सकते हैं,
15,091, फिर उसके बाद 3,664, उसके बाद 104। इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। 4 4 8 1 9, उसके बाद 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8, 5 3 8 और ये 1, 18,859 हो गया। तो आपका ये एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है 54 गुणे 104 गुणे 3 गुणे 0 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर आप एक देख रहे हैं फैक्टर जो है 0, तो किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर उसका संपूर्ण मान जो है 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन है तो आप जो शून्य वाला है उसी को आप टिक लगा दीजिए, वही आपका आंसर कम्प्लीटली सही हो जाए। तो ये रहा हमारा कंप्लीट कितना सीखा का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके आगे जो है आपके नेक्स्ट जो चैप्टर हैं वो आगे वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।